हेलो एवरीवन, एमआईक्यू में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 16 और 17 सितंबर की करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं, देख लेते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के वीडियो को टॉपिक्स। वीडियो में सबसे पहले हम एक रिवीजन क्विज को डिस्कस करेंगे, फिर हम आज के करंट अफेयर्स की एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, एक स्टेट और एक कंट्री भी डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा रिवीजन क्विज। रिवीजन क्विज में हम पिछले वीडियो को जितने भी क्वेश्चन थे सारे का रिवीजन करेंगे। परेश रावल, तो परेश रावल को अभी हाल ही में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। और एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो इसका हेडक्वार्टर पे न्यू दिल्ली में। 5G तकनीक, बात 5G तकनीक की करते हैं तो 5G टेक्नोलॉजी के लिए भारत, यूएसए और इजराइल ने एक समझौता किया है ताकि वो जो चीन की हुआवे 5G तकनीक है उसको डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। इस वजह से भारत ने, यूएसए ने और इजराइल ने इस 5G तकनीक के लिए समझौता किया है। 12 सितंबर को हमने फर्स्ट एड डे मनाया, यानी विश्व प्राथमिक उपचार दिवस हमने 12 सितंबर को मनाया है। ई फाइलिंग उपभोक्ता प्रणाली की शुरुआत की है मणिपुर ने। मणिपुर ने ई फाइलिंग उपभोक्ता प्रणाली की शुरुआत की है। और ई फाइलिंग एक शिकायत प्रणाली भी शुरू की गई है, उससे शुरू की है नई दिल्ली ने। एरो इंडिया जो 2021 में एरो इंडिया का जो 13वां संस्करण आयोजित किया जाएगा, एरो इंडिया का 13वां संस्करण 2021 में बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2021 आयोजित किया जाएगा। जो ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया था उसमें इंडिया की रैंक थी 105। और इस ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में हांगकांग पहले स्थान पर रहा था। इंडिया की इसमें रैंक थी 105। चाइना इस रैंक में इंडिया से बहुत पीछे है, चाइना की इसमें रैंकिंग थी 124। जो पिगरी मिशन है उसे लॉन्च किया मेघालय ने। मेघालय के सीएम हैं जो कांग्रेस संगमा, उन्हीं के द्वारा मेघालय में पिगरी मिशन यानी जो पिग होते हैं यानी जो सुअर होते हैं उनके जो एक्सपोर्ट होता है उसे बढ़ाने के लिए हमारे देश में पिगरी मिशन को लॉन्च किया गया है। पूनम खत्री ने वुशु वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इनसे पहले इन्हें रजत मेडल मिला था, परंतु जो गोल्ड मेडल जीती थी उन्हें डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण उनका गोल्ड अब पूनम खत्री से एक्सचेंज कर दिया गया है। गोल्डन टेम्पल को होम मिनिस्ट्री के द्वारा FCRA के तहत अब विदेशों से भी गोल्डन टेम्पल में दान किया जा सकेगा। इस वजह से गोल्डन टेम्पल अभी हाल ही में चर्चा में रहा था। चलते हैं आज के करंट अफेयर्स के MCQ सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अभी आदित्य पुरी को यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये है आदित्य पुरी और इन्हीं को यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आदित्य पुरी HDFC बैंक के MD हैं और इन्हीं को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बात HDFC बैंक की है तो HDFC बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और HDFC बैंक की टैगलाइन है बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड HDFC बैंक की टैगलाइन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राज्यसभा के उपसभापति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हरवंश नारायण सिंह को दोबारा से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ए है हरिवंश नारायण सिंह। यह जनता दल यूनाइटेड के सांसद हैं और इन्हें दोबारा से राज्यसभा के उपसभापति के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति होते हैं वह होते हैं भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू और यही राज्यसभा के सभापति माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? तो अभी 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इंजीनियर दिवस को हर साल जो विश्वेश्वरैया थे उन्हीं के जन्म दिवस पर हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है और यह दिवस वर्ष 1968 से हर साल मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है? तो अभी योशिहिदे सुगा को जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, क्योंकि अभी तक जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था शिंजो अबे। उन्होंने हेल्थ प्रॉब्लम्स के चलते इस्तीफा दे दिया है। अब वहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में योशिहिदे सुगा को नियुक्त कर दिया गया है। ये है
योशिहिदे हिदे सुगा और इन्हीं को अब जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। बात जापान की है तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। यहाँ की करेंसी है येन। और जापान की जो संसद है उसे हम डाइट के नाम से जानते हैं। जापान और भारत के बीच धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज की जाती है और सिन्यू मैथी एक्सरसाइज भी जापान और भारत के बीच कंडक्ट की जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन को मात देकर इकोसोक निकाय का सदस्य चुना गया है? तो अभी भारत चीन को मात देकर इकोसोक निकाय का सदस्य चुना गया है। इस रैंकिंग में भारत, अफगानिस्तान और चीन ने हिस्सा लिया था, जिसमें भारत इन दोनों देशों को हराकर इसका सदस्य चुन लिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इकोसोक का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, और इसी की जो महिलाओं पर स्थिति काम करने के लिए एक काउंसिल है, उसी को में भारत को 4 साल के लिए सदस्य चुन लिया गया है। बात इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की है तो इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगला ऑप्शन है, हाल ही में किस राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है? तो अभी महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने उनके राज्य में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी यानी माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी नामक एक अभियान चलाया है। इस अभियान को 2 चरणों में चलाया जाएगा। बात महाराष्ट्र की है तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी के पास गोवा के अतिरिक्त गवर्नर का कार्यप्रभार भी इन्हीं के ऊपर है। महाराष्ट्र में अभी महाजॉब पोर्टल भी महाराष्ट्र में ही शुरू किया गया था। महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटना चलाया गया था जो प्लाज्मा के लिए चलाया गया था। प्लाज्मा के लिए महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट प्लेटना चलाया गया था। महाराष्ट्र में पेंच नेशनल पार्क है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों के साथ शेयर होता है। महाराष्ट्र में तडोबा अंधारी नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो अभी हमने 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ओजोन संरक्षण दिवस को हर साल 16 सितंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष ओजोन संरक्षण दिवस की थीम है ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। और यह दिवस वियना कन्वेंशन के 35 वर्षों को चिन्हित करने के लिए इस वर्ष की थीम रखी गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेटीएम फर्स्ट गेम्स के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है? तो अभी क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार को अभी प्लेयर जेट पॉड एक स्पोर्ट गेमिंग प्लेटफॉर्म है, उनके नए ब्रांड एम्बेसडर बने थे स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार। अब पेटीएम फर्स्ट गेम्स के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त कर दिया गया। बात पेटीएम की है तो पेटीएम के अध्यक्ष कौन है? अमित नैयर। और पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो है विजय शेखर शर्मा। पेटीएम की स्थापना 2010 में की गई थी और पेटीएम का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नोएडा उत्तर प्रदेश में पेटीएम का हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एमएसएमई के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है? तो अभी राजस्थान ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज यानी मध्यम लघु और सूक्ष्म उद्योग। बात सिडबी की है तो सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में और जो हमारे प्रेजेंट टाइम पे एमएसएमई मिनिस्टर हैं वो है नितिन गडकरी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमेजन ने किसे एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट को आवाज़ देने के लिए चुना है? तो अभी अमेजन के द्वारा जो एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट है उसमें आवाज़ देने के लिए अमिताभ बच्चन को चुना गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। अब जो एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट की आवाज़ थी अब है अमिताभ बच्चन के द्वारा दी जाएगी। बात अमेजन की है तो अमेजन के जो सीईओ हैं और जो फाउंडर है वो हैं जेफ बेजोस, और जेफ बेजोस ही दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी है। और अमेजन की स्थापना 1994 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हो गया, वे कौन थे? सदाशिव पाटिल एक प्रतिष्ठित क्रिकेटर थे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ये थे सदाशिव पाटिल और यह महाराष्ट्र के पूर्व क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस घड़ी टाइटन पे लॉन्च की है? तो अभी भारत ने
टाइटन ने एसबीआई बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्ट लेस घड़ी है जिसका नाम है टाइटन पे, लॉन्च किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। इस घड़ी के द्वारा आप 2000 तक के पेमेंट कॉन्टैक्ट रहित होकर कर सकें और इस घड़ी को एसबीआई और टाइटन ने मिलकर लॉन्च किया गया है। बात टाइटन की है तो टाइटन एक वॉच कंपनी है और इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और टाइटन के जो अध्यक्ष हैं वो हैं एन मुरुगनंथम। एसबीआई के अध्यक्ष रजनीश कुमार और एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। आज हम स्टेट में महाराष्ट्र को डिस्कस करेंगे। ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का बॉर्डर यहाँ पे आप देख सकते हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्नाटक के साथ महाराष्ट्र का बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी और यहाँ विधानसभा की 289 सीटें, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें। यहाँ पर कोयना डैम है जो कोयना रिवर पर बना है। महाराष्ट्र का जो न्यू ईयर है उसे हम गुड़ी पाड़वा फेस्टिवल के नाम से जानते हैं और महाराष्ट्र में ही कालिदास फेस्टिवल भी महाराष्ट्र में ही मनाया जाता है। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जो ईरान में स्थित चाबहार पोर्ट है, वहाँ से सीधे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। महाराष्ट्र में तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है और जेतापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी महाराष्ट्र में ही स्थित है। हम रोज एक स्टेट और एक कंट्री डिस्कस करते हैं और हम एक कंट्री और एक स्टेट को 2 दिन तक डिस्कस करते हैं और तीसरे दिन उस स्टेट और कंट्री से जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। कंट्री में आज हम फिर से मैक्सिको को डिस्कस करेंगे। मैक्सिको एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है और मैक्सिको की कैपिटल क्या है? मैक्सिको सिटी इसकी कैपिटल है। यहाँ की करेंसी है पीसो और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश। मैक्सिको 2026 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी मैक्सिको, कनाडा और यूएसए के द्वारा की जाएगी। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी कतर में के द्वारा की जाएगी। अब हम आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। आदित्य पुरी को क्या किया गया था? आदित्य पुरी को यूरो मनी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति के रूप में चुने गए हैं। 15 सितंबर को हमने राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया है। योशिहिदे सुगा जापान के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त हुए हैं और इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भारत को सदस्य के रूप में 4 साल के लिए चुना गया है। मेरा परिवार मेरी जिंदगी अभियान है उसे महाराष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया है। 16 सितंबर को हमने ओजोन दिवस मनाया है और पेटीएम फर्स्ट गेम्स के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वह है सचिन तेंदुलकर। एसबीआई और टाइटन ने मिलकर टाइटन पे के नाम से एक कॉन्टैक्ट लेस वॉच लॉन्च की है। अमिताभ बच्चन को एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट में आवाज़ देने के लिए अमेजन के द्वारा चुना गया है और सिडबी ने एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के साथ समझौता किया है। आज के हमने 12 क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन कर लिया है। अब पिछले वीडियो क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट्स बैंक का पंजीकरण रद्द कर दिया था? तो आरबीआई ने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का पंजीकरण रद्द कर दिया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया गया? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसी के साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जो बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो में आप कुछ इंप्रूवमेंट कराना चाहते हैं तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।